हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी का, उसमें बेटा हमने एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जाम्पल कर लिए थे और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज बेटा उससे आगे के एग्जाम्पल है हमारे इरेशनल नंबर। इसको एक थ्योरम है हमारी 1.3, स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको हमको बताना है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जैसे हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, तो बेटा डेसिमल नंबर का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा रेशनल नंबर होता है और कौन कौन सा इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद में इस थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। डेसिमल नंबर, जो बेटा डेसिमल नंबर होता है हमारा, ये दो तरह का होता है। मेन होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बेटा डेसिमल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम डीएन से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है बेटा। ये दो टाइप्स का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है बेटा? आफ्टर पॉइंट नंबर्स ऑफ टर्म इज फिक्स। पॉइंट के बाद के नंबर्स ऑफ टर्म अगर फिक्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जिसके आफ्टर पॉइंट नंबर्स ऑफ टर्म इज नॉट अ फिक्स, पॉइंट के बाद के नंबर्स ऑफ टर्म अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है बेटा, या फिक्स नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इनका एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल कुछ भी रैंडमली हम लिख सकते हैं, 1.792। ओके बेटा। अब देखो आफ्टर पॉइंट 1 2 3 3 टर्म है, ये फिक्स टर्म है हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर होता है। किस तरह से होता है? अब हम इस पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो बेटा नीचे 1 2 3 3 0 आ जाएंगे। अब देखो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर आ गया, ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया। ओके। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इस तरह का होता है, 7 2 3 4 5। बेटा इस तरह से डैश डैश करके चले जा रहे हैं। इसके जो नंबर्स ऑफ टर्म हैं इनफाइनाइट हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब बेटा कुछ बुक्स में रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके बेटा, तो देखो इसको हम समझेंगे। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो बेटा एक होता है हमारा, इसके जो नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में 2 3 4 5 या 1 के बाद में क्या करते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो हो जाएगा रेशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें देखिए आप
हर एक टर्म डिफरेंट डिफरेंट है, कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं मिला है जिसके अकॉर्डिंग ये रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे 3 5 7 9 2 1, उसके बाद में 3 फिर से आया, ठीक है। 3 यहाँ पे भी था, 3 यहाँ पे भी आया, तो बेटा 3 के जस्ट बाद में यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे जस्ट बाद में 5 नहीं है, इसलिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। अगर ये रिपीट होता तो ये 5 7 9 2 1, यहाँ पे भी 5 7 9 2 1 सभी टर्म आते तो ये बोला जाता है रिपीटिंग, तो ये रिपीटिंग नहीं। अगर बेटा 9 पे भी वो 7 में भी कंक्लूजन हो रहा है, तो देखो 7 यहाँ पे, ठीक है, 7 के जस्ट बाद में 9 है, लेकिन यहाँ पे 7 के जस्ट बाद में क्या है 2 है, इसका मतलब ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का। बेटा ये नंबर क्या है हमारा, ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 7 2 7 2 7 दो नंबर हैं, दो नंबर, अब एक इंटरवल मिल गया हमको 2 7 2 7 के बाद जितने भी नंबर हैं वो रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और 1.27 के ऊपर बार, ओके बेटा ये इतना होता है हमारा, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, भाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो इसको प्रूव करना है कि ये क्या है इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, और PQ इंटीजर नंबर होते हैं, और Q 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बस यही कंडीशन को यहाँ पे प्रूव करना है, और जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं और इंटीजर होते हैं उसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब बेटा इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे √2 ये इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट लेके चलना है, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि √2 क्या है एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस √2 इज रेशनल नंबर रेशनल नंबर होगा तो ये √2 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में होगा, क्या होगा P/Q की फॉर्म में होगा बेटा, ठीक है। लिखेंगे वेयर बेटा जहाँ पे P एंड Q आर प्राइम नंबर एंड हैज 1 फैक्टर। जो बेटा प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, उनका केवल क्या होता है, अगर 2 प्राइम नंबर लें या 3 प्राइम नंबर लें तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लेंगे हैज 1 कॉमन फैक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉमन फैक्टर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा P और Q अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो बेटा इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है अ नंबर हैज ओनली सॉरी अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ओके। अब बेटा इसका हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो 2 इक्वल टू P² इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं P² इक्वल टू 2Q²। इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट लाइट के लिए हमने यहाँ पे। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 है वो डिवाइड करेगा किसको P² को डिवाइड करेगा 2 इज डिवाइड P²। जब बेटा 2 P² को डिवाइड करेगा तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, 2 इज डिवाइड P, ओके। तो देन P इक्वल टू 2C। बेटा अभी ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P² की जगह 2C करेंगे तो 2C²
2q², 4c² इक्वल टू 2q²। फाइनली यहाँ पे बचेगा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2c² इक्वल टू q²। अब बेटा यहाँ पे भी जो 2 है वो q² को डिवाइड करेगा, 2 इज डिवाइड q², देन इम्प्लाइज 2 इज डिवाइड 2। बेटा अभी हमने देखा था p और q, जब हम इसको रेशनल नंबर लेट करके चले थे तो हमने माना था कि p और q क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, जब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का केवल कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 कॉमन फैक्टर होता है। बट यहाँ पे अभी हमने जो लेके चले थे उसका अपोजिट आ रहा है, ठीक है, जस्ट उल्टा आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे p और q को 2 नंबर डिवाइड, वो एक नंबर कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है। कौन सा कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। 2 इज डिवाइडेड p एंड 2 इज डिवाइडेड q। बेटा p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि p और q का बन के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर और है। कौन सा है, 2 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो बेटा हम जो कंट्राडिक्शन लेके चले थे वो कंट्राडिक्शन हमारा क्या है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, जो कंट्राडिक्शन हम कंसीडर किए थे वो कंट्राडिक्शन हमारा क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। तो बेटा इसकी वजह से जब ये रॉन्ग आ रहा है तो √2 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस that is wrong। कंट्राडिक्शन क्या है बेटा, रॉन्ग आ रहा है हमारा। ठीक है, देन √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना था। तो बेटा हमने क्या काम किया था, पहले हमने इसको लेट कर लिया था कि √2 इरेशनल नंबर नहीं लेट किया था, हमने उसका अपोजिट लेट किया था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो बेटा इस रेशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो इसको हमने लेट कर दिया था √2 इक्वल टू p/q। अब वहाँ पे हमने लिख दिया p और q क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है ये भी दोनों, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो वही लिखा हमने, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर एंड हैज 1 कॉमन फैक्टर। ओके, अब बेटा इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इक्वल टू p/q का स्क्वायर करोगे तो p²/q² आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या काम किया है, इसको यहीं पे नहीं दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इधर भेज दिया, तो क्या आएगा, p² इक्वल टू 2q²। अब बेटा यहाँ पे देखो 2 डिवाइड कर रहा है किसको, p² को डिवाइड कर रहा है, तो वहीं पे हमने यहाँ लिखा है 2 इज डिवाइडेड p²। अब बेटा जब 2 p² को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर है, ठीक है, मान लो 2 अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो वही लिखा है 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। जब बेटा ये 2p को भी डिवाइड करेगा तो p के इक्वल 2c लाइट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो बेटा ये p की वैल्यू 2c है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रखेंगे हम। तो p² की जगह 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, इक्वल टू 2q² चल रहा है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो फाइनली बचेगा 2c² इक्वल टू q²। अब बेटा यहाँ पे सेम कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट की तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो बेटा 2 डिवाइड करेगा किसको, q² को। जब 2q² को डिवाइड करेगा तो 2q को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने जस्ट ऊपर लेके चले थे कि p/q प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होते हैं तो उनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, 1। लेकिन बेटा इसका उल्टा आ रहा है हमारा। ठीक है, p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। जब किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो बेटा ये क्या हो गया, p और q का एक फैक्टर और मिल गया हमको, क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर 2 मिल गया। तो हैंस जो कंट्राडिक्शन हम लेके चले तो वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम इसको लिख सकते हैं देन √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। कह रहा प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा बिल्कुल जो अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी 1.3,
सेम उसी की तरह है, वहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का प्रूव किया था, इस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको। पहले इसको भी लाइट करेंगे, लाइट एस स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर। बेटा इसको रेशनल प्रूफ लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो देन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। बेटा हम यहाँ पे पी अपॉन क्यू मार रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, ए अपॉन भी मान सकते हो, आर अपॉन एस मान सकते हो, एल अपॉन एम मान सकते हो, कुछ भी एक्स वाई मान सकते हो यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर and has one common factor। अब बेटा यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे फाइनली हमको मिलेगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, 3 इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, 3 इज डिवाइड बाई पी स्क्वायर। जब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। 3 इज डिवाइड बाई पी, ठीक है। तो लेट पी इक्वल टू 3c। ये इक्वेशन फर्स्ट लाइट की थी हमने, अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा पी स्क्वायर की जगह 3c पुट करेंगे, 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो बेटा 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो फाइनली बचेगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई हमारी कि बेटा 3 डिवाइड करेगा किसको, क्यू स्क्वायर को। 3 इज डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, 3 इज डिवाइड बाई क्यू। जब 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब बेटा अभी देखो हमने यहाँ पे पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर की फॉर्म में कंसीडर किया था इसको, तो पी और क्यू को प्राइम नंबर लिए थे। जब ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। अब बेटा यहाँ पे अभी हमने देखो इक्वेशन फर्स्ट से नीचे यहाँ पे देखो बेटा पी को डिवाइड कर रहा है क्या, 3 डिवाइड कर रहा है, और क्यू को भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब किसी नंबर को कोई नंबर जब डिवाइड करता है तो वो नंबर उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो बेटा पी क्यू का कॉमन फैक्टर और हमको क्या मिलाना है, 3 कॉमन फैक्टर मिल गया यहाँ पे। तो जो कंट्राडिक्शन लेके चले थे वो भी कंट्राडिक्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो वही यहाँ पे लिखेंगे हैंस contradiction is incorrect। contradiction incorrect है तो that square root 3 is irrational number। बेटा यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया हमारा। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, सो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इससे पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है बेटा हमारी,
प्रॉपर्टी नंबर फाइव है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है या तो हम एक रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर दें, इन दोनों को या तो ऐड करें या इन दोनों को माइनस करें, तो बेटा जो नया नंबर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो बेटा ये सेम इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बना हुआ है हमारा। तो कोई ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने। ठीक है, डिफरेंस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो बेटा हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि ये दोनों इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेसिस जो क्वेश्चन है इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि 5 रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। अब बेटा यहाँ पे प्लस की माइनस की जगह पे प्लस भी हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए हमने एक ही प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ को लिखवा दिया, सम भी हो सकता है या डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ये होता है बेटा अगर हम दो नंबरों का प्रोडक्ट करें। ठीक है, एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो बेटा जो नया नंबर मिलेगा उनके दोनों के प्रोडक्ट होने से तो वो नंबर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इसी पे बेसिस प्रॉब्लम जो होगी वो एग्जाम्पल नंबर 7 वो अभी हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो इन दो प्रॉपर्टी को देख लो एक बार। तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे बेसिस है। अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे वो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बेसिस है हमारा। Let us 5 minus square root 3 is rational number। बेटा इसको भी हम यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बट इसको हम रेशनल नंबर लेट करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये भी किसकी फॉर्म में हो जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। अब बेटा इसको हम रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर P and Q are integer, where P and Q are integers। ओके, बेटा इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे बेटा, इसको स्क्वायर रूट 3 को इधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो 5 P अपॉन Q पॉजिटिव का इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव का P अपॉन Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 लेफ्ट साइड में नेगेटिव का, राइट साइड में जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इसको बेटा फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब बेटा ये नंबर जो दे रखा है ये किस फॉर्म में दे रखा है, P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखा है। दिस इज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखा है। ये पूरा नंबर P को कंसीडर कर लिया, कैपिटल P, इसको Q लाइट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज रेशनल नंबर।
जब बेटा ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में ये नंबर है, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एंड स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर। वट बेटा पीछे अभी हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन, बट अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्ट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। तो दैट जब स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है तो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज आल्सो इरेशनल। नंबर ओके बेटा, एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके लिए बेटा। 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है, मतलब शो करना है, सो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा इसको सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। ये जो लेफ्ट राइट साइड में टर्म है पी अपॉन क्यू, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। तो 5 माइनस का पी अपॉन क्यू इजिकल टू लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट 3 है, उसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3 आएगा यहाँ पे। अब इसका हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसको। 5q माइनस पी अपॉन क्यू इजिकल टू स्क्वायर रूट 3। अब बेटा ये नंबर किस फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको हमने लिख दिया इज रेशनल नंबर। जब बेटा ये रेशनल नंबर है, इसके इक्वल में कोई नंबर दे रखा है तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा हमारा। बट कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी हमने प्रूव किया था पीछे, स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 वाली। बेटा अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 6 को किया था, अब एग्जाम्पल नंबर 7 को करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, सो दैट 3 स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अभी बेटा हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सम एंड डिफरेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इम्प्लाइज दैट इरेशनल नंबर। मतलब कि एक रेशनल नंबर होता था और एक इरेशनल नंबर होता था, उन दोनों का जब हम बेटा सम करते हैं, क्या करते हैं, सम करते हैं या माइनस करते हैं, यानी कि डिफरेंस करते हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर हमको मिलता है, ठीक है, तो वो नंबर भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एंड उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, जब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने पे जो नया नंबर हमको मिलता है वो नंबर भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा उसी प्रॉपर्टी पे बेसिस ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो 3 क्या है, रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिला, 3 स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये सो हमको करना है, सो दैट 3 स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में वही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करना है हमको। लेट एस 3 स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। तो बेटा इसको रेशनल नंबर प्रूव किया तो 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, चलो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट रेशनल नंबर मान लेते हैं। अभी तक हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेट करके सॉल्व किया था क्वेश्चन को, अब ए अपॉन बी की फॉर्म में कर लेते हैं, ए अपॉन बी। ओके, अब बेटा इसको रीअरेंज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 3b। अब बेटा इसको देखो राइट साइड वाला पोर्शन, राइट साइड वाला पोर्शन क्या है, ए अपॉन 3b। तो ए अपॉन 3b ये भी किस फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया हमारा, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए अपॉन 3b इज रेशनल एंड स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल।
नंबर। ओके बेटा, जब ये नंबर रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। और सेम दो नंबर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। किसी नंबर को अगर हमने किसी के इक्वल माना है तो जो प्रॉपर्टी जिस नंबर की है उसी प्रॉपर्टी सामने वाले की भी होंगी, तभी तो हमने उसी बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे तो उसको इक्वल माना नहीं माना है। तो बेटा जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी हमने पीछे प्रूव भी किया था थ्योरम से, ठीक है, कि स्क्वायर रूट 2 इजी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्ट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो बेटा अभी हमने अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देन 3 स्क्वायर रूट 2 इज आल्सो इरेशनल नंबर। बेटा अब जितने भी एग्जाम्पल थे हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। ठीक है, तो बेटा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उस लेक्चर में सारे कंप्लीट करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको मिस मत करना, इसको पहले देखोगे तभी आपको आगे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।